क्या आप भी इसी बात से परेशान हैं? मेहनत तो बहुत करी लेकिन उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। तो आइए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त शिवम चौधरी। समझते हैं हम हाउ टू फोकस, रिमेंबर एंड सक्सीड, द साइंस ऑफ लर्निंग बिहाइंड योर वर्किंग ब्रेन। When you sit down to study but your brain has other plans, इसका मतलब क्या है? अगर हम इंटेंशन हमारी होती है पढ़ाई की लेकिन इन रियलिटी वी आर नॉट एबल टू फोकस। सो हम इसी वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे आपको बचना है और कैसे अपने आप को एक बेहतर की तरफ लेकर चलना है। फोकस इजंट मैजिक, इट्स एनर्जी मैनेजमेंट। जैसा कि हमारा एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, विलियम जेम्स, टेकिंग पोजेशन ऑफ वंस ऑब्जेक्ट एंड इग्नोरिंग अदर। क्या मतलब? आपको सिर्फ एक अपने पॉइंट पर, अपने गोल पर फोकस करना है। उसके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है उन सबको इग्नोर करना है और उन पर ध्यान नहीं देना। तभी आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू डाटा। एक और बड़ा रीज़न है हमारा एक मल्टीटास्किंग का मिथ। अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस बनाए रखेंगे तो हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। बट हम दो चीज़ों पर फोकस करें, इससे होता क्या है? हमारी अटेंशन डिवाइड हो जाती है। डिवाइडेड अटेंशन इज़ वेरी हार्मफुल व्हेन यू आर स्टडिंग विद अल्टीमेट फोकस। सो इफ़ यू आर स्टडिंग एंड यूजिंग व्हाट्सएप, half of the brain energy is already wasted. Instead of this, try 100% studying. Brain energy is already saved by 50 to 70%. अब हमें पढ़ना कितना है? The deep focus hack. हमें पढ़ना कितना है? 25 minutes of pure focus plus 5 minutes of rest. इन 25 minutes में no other distraction should be there. 25 minutes आपको continuous पढ़ाई करनी है, उसके बाद 5 minutes का रेस्ट लेना है। ये आपका हाफ आवर का शेड्यूल है। इस 5 मिनट के रेस्ट में आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आइटम यूज़ नहीं करने हैं। आपको क्या यूज़ करना है? द आइटम्स विच विल गिव यू मोर एनर्जी, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग टू फैमिली और एनी अदर हॉबीज यू आर इंटरेस्टेड इन। अटेंशन इज द गेटवे ऑफ लर्निंग। इफ द गेट इज क्लोज्ड, नथिंग एंटर्स। आपका अगर अटेंशन ही ब्रोकन होगा, अटेंशन ही फ्रैक्चर्ड होगा, तो आपके ब्रेन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर पाएगी, और एंटर करेगी भी तो वो रिटेन नहीं होगी। तो इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी अटेंशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर हो। और उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री एक्शंस के बीच में वॉर। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शन है जो एफर्ट्स रिक्वायर करते हैं और जो हम अपने हिसाब से अपने लिए चूज करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसमें हम ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। अभी दोस्त आया, दोस्त के साथ घूमने जाने का मन करा, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। आपने चाहा नहीं जाना लेकिन आपका मन करा तो आप चले गए। इन एक्शन से हमको डिस्टेंस बना के रखना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है, तभी हम वॉलेंट्री एक्शंस के लिए अपना टाइम दे पाएंगे और वहां से इंप्रूव कर पाएंगे। हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी, हमको स्टडी मोड में एंटर होना है। हमारा फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना है, उन चीज़ों पर रखना है जो हमारा आगे चलकर हमको हेल्प करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? फिजिकली डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करेंगे, फ़ोन को दूसरे रूम में रखेंगे और एग्जैक्ट सेम प्लेस पर स्टडी करेंगे। अब इस पॉइंट के पीछे भी एक साइंस है जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमें एक सेम प्लेस पर स्टडी करना इज़ मोर बेटर देन पूरे घर में आप अलग अलग जगह पर स्टडी करें। उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आप एक ही प्लेस पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको, आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आप यहीं पर बैठ गए, इसका मतलब आपकी पढ़ाई मोड ऑन हो चुका है। अब इसके बाद नो अदर डिस्ट्रैक्शन, सो विल योर ब्रेन विल गेट हैबिचुअल ऑफ दैट। अब जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि ब्रेन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस बनाया अपना। फोकस के बाद आती है हमारी अटेंशन। हमने किसी वॉलेंट्री एक्शन को या इनवॉलेंट्री एक्शंस को अटेंशन दी। जब हमने इनवॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शंस को अटेंशन दी, ये हमारे वर्किंग मेमोरी में कॉम्प्रीहेंड हुआ। वर्किंग मेमोरी में जाने के बाद ये फ्यू सेकेंड्स वर्किंग मेमोरी में रहेगा। अगर हमको मज़ा आने लगा तो वो आगे जाएगा। अगर हम उसमें से इंटरेस्ट खत्म कर चुके हैं या फिर अटेंशन हमारी डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो फिर हमारा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। तो हमारा गोल क्या है? इस वर्किंग मेमोरी से डाटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना। डाटा शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना है? हमको उस वर्किंग मेमोरी के डाटा को या फिर जो हमने समझा या हमने सीखा उसको रिवाइज करना है बार बार, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज होने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक वॉल्ट की तरह है जिसको एक्सेस करने के लिए हमको एक्टिव रिवीजन चाहिए, सॉल्व करने पड़ेंगे PYQs या फिर क्वेश्चंस, और हम एक
टीचर फ्रेंड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर फ्रेंड मेथड में क्या है, अगर तुम अपनी कोई सीखी हुई नॉलेज किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको पढ़ाते हो, उसको समझाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा आपका। द सीक्रेट वेपन स्लीप। ये सीक्रेट वेपन इसलिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% लोग इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमारे लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ नॉन नेगोशिएबल। अगर इससे कम स्लीप लोगे तो आपका ब्रेन पूरी 100% कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा स्लीप करने से आपका मेमोरी स्लगिश होगी या फिर आपकी वर्किंग स्लगिश होगी। स्लगिश मतलब स्लो होगी। इसीलिए हमको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही ज़रूरी है। स्लीप के साथ होता क्या है, अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप ले रहे हैं तो आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड होगी एंड ऑर्गेनाइज होगी। आप जैसे जैसे सोएंगे 7-8 घंटे तो आपके जो ब्रेन में जो रॉ इन्फॉर्मेशन है या न्यू डाटा है वो ऑर्गेनाइज होगा। जब वो ऑर्गेनाइज हो चुका होगा तो वो एक फाइल कैबिनेट की तरह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने के लिए रेडी है। अब हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है। आपने 5 आवर की स्टडी करी और 0 स्लीप करी तो वो आपका एक वेस्टेड एफर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 आवर स्टडी प्लस गुड स्लीप इज इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स। यू डोंट नीड 10 आवर्स, यू नीड 2 to 4 आवर्स ऑफ फोकस्ड स्ट्रैटेजी। आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 2 या 3 या 4 घंटे काफ़ी हैं आपके लिए, लेकिन वो 2 से 4 घंटे किस हिसाब से होने चाहिए, 25+5 की साइकिल जो मैंने अभी आपको वीडियो में पहले डिस्कस करा है। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन या फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रह पाएगी, और अगर वो रिटेन ज़्यादा टाइम तक रह पाई इसीलिए आपका रिजल्ट सुधरेगा। ड्रीम इज़ नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समटाइम्स दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोट है जो हमें ये समझाता है कि ड्रीम वो नहीं है जो हम सोते हुए देख रहे हैं, ड्रीम वो है जो हमको सोने नहीं दे रहा है, या ऐसा मोटिवेशन, ऐसा फोकस, ऐसा आपका अटेंशन जो आप वॉलंटरी एक्शन जिसकी वजह से कर पाएँ और अपने आगे की तरफ चल पाएँ। सो यहाँ पे मैं आपके लिए पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। हमको करना क्या है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने अटेंशन फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हमको 25+5 का रूल याद रखना है। 25 मिनट्स प्रैक्टिस एंड देन 5 मिनट रेस्ट। देन इसके बाद हमको क्या बात ध्यान रखनी है, हमको वॉलंटरी एक्शंस की तरफ जाना है, ना कि इनवॉलंटरी एक्शंस की तरफ। वॉलंटरी एक्शंस डिफ़िकल्ट होते हैं हमको चूज़ करने में, क्योंकि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा होता है कि इनवॉलंटरी एक्शंस आर मोर इंटरेस्टिंग या फिर मोर रिवॉर्डिंग। सो हमको क्या करना है, हमको वॉलंटरी एक्शंस में रिवॉर्डिंग सिस्टम इंक्लूड करना है। आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद आपको खुद को एक इंडिविजुअल एक छोटा रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाना है, जिससे होगा क्या, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और आपको ऐसा लगेगा अचीवमेंट ऑफ सक्सेस का फील होगा या फिर नीड फॉर अचीवमेंट फील होगी, जिसके बाद आप बेटर एंड बेटर बनने का ट्राई करते रहेंगे। सो दैट वॉज माई वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड please do subscribe my channel. It's Gurukul Classes. Thank you.